Hi everyone, how are you all? Hope you are doing well. So in this video I'm going to share the symptoms I had in my first pregnancy to have a baby boy. This is my second pregnancy. I already had a baby boy 4 years ago. So I'm going to share the symptoms और I'm going to make this video in हिंदी. मैं हिंदी में ये वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ तो मेरे इंडियन व्यूअर्स से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी. तो इसीलिए आप लोग मुझे बताना कि मैं आप लोगों को हिंदी में ज़्यादा वीडियो पसंद है या फिर मैं इंग्लिश में ही बनाऊँ. ज़रूर बताना. मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आप लोग को अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, यहाँ पे मैं एक इवनिंग आउटिंग के लिए तैयार हो रही थी और बाहर जाने की मन थी तो इसलिए. और मैं बहुत ही मिनिमम मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद भी नहीं है और प्रेगनेंसी में ज़्यादा मेकअप करना भी नहीं चाहिए. तो प्राइमर, उसके साथ थोड़ा सा सीसी क्रीम बस, और साथ में काजल लिपस्टिक, ये तो नॉर्मल है. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वो है 2020 में, कोरोना के टाइम पे. कंफर्म होने से पहले ही मुझे कुछ सिम्टम्स थे. वो थे कि मैं रात को सो नहीं पाती थी. चेस्ट में बहुत ना घबराहट सी होती, कैसे ऐसा मुझे लगता था कि कुछ अटक रहा है और पेन होता था थोड़ा सा, और वो हार्ड बर्न होती थी एक्चुअली, और वो मेरा ना हाथों में भी फैल जाता था. तो उसके बाद मेरा पीरियड मिस हुई. तो एक हफ्ते बाद मैंने कंफर्म की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो फर्स्ट 3 महीने मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी. वॉमिटिंग उतना ज़्यादा नहीं थी, मॉर्निंग सिकनेस उतना ज़्यादा नहीं थी मेरी, लेकिन वॉमिटिंग हो जाती, हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होती थी रात को, एसिडिटी हो जाती थी और मैं उल्टी करती थी कभी कभी. वो 3 महीने तक ही चला. उसके बाद 4th महीने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी. बहुत एनर्जेटिक फील करती थी, लेकिन मैं बहुत मूडी हो गई थी. इमोशनल हो जाती, बात बात पे रो देती थी और चिल्ला देती थी. वो मुझे बहुत ज़्यादा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में. इस प्रेगनेंसी में उतना नहीं है. और मेरे टेस्ट बदल गए थे. मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी. चॉकलेट्स जो मुझे फेवरेट है, चॉकलेट के नाम से मुझे उल्टी आती थी. तो ऐसा होता था मेरे साथ. और उतना कुछ सिम्टम मेरे 5-6 महीने से मतलब ठीक थी मैं, मतलब एनर्जेटिक थी. दिन भर मैं काम करती थी. मुझे उतना टायर्ड भी फील नहीं होती थी. और मुझे लग रहा था कि मुझे बेबी गर्ल होगी. लेकिन 6-7 महीने से ना मेरा वो नेक एरिया बिल्कुल डार्क हो गया. नेक एरिया, लिप्स मेरे बहुत डार्क हो गए थे, नेक एरिया डार्क हो गई थी, अंडर आर्म्स डार्क हो गए थे. तो मुझे पता नहीं था कि ये एक्चुअली मैंने देखा कि ये सिम्टम्स ना बहुत एक्यूरेट है. अगर आपकी नेक एरिया अगर डार्क हो रही है, अंडर आर्म्स निपल्स ज़्यादा डार्क हो रही है, लिप्स डार्क हो रही है, अराउंड योर लिप्स डार्क हो रही है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम पे ना वो बेबी बॉय ही होती है. तो ये मेरे बहुत ही एक्यूरेट सिम्टम थे मेरे, मैं कहूँगी. और अलग कुछ सिम्टम की बात करें तो मेरे जो लिनिया निग्रा होती है वो मेरे एकदम चेस्ट से ही था, एकदम नीचे तक, और एकदम सीधा था वो, और डार्क था. तो वो था. और कुछ तो सिम्टम मुझे उतना कुछ वाइटल कुछ सिम्टम ऐसा कि ये हो रहा था मेरे साथ बहुत ज़्यादा, ऐसा तो कुछ नहीं है. मैं ठीक ही थी. वही मैंने बताया कि मेरा नेक एरिया बहुत ज़्यादा मेलानिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी मेरे शरीर में. मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी. और लोग कहते हैं कि अगर तुम ज़्यादा डार्क हो रहे हो तो हो सकता है तुम्हें बेबी बॉय हो, और मेरे साथ वैसा ही हुआ. और बेली के साइज़ मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहे थे. मेरे बेबी का पोजीशन नीचे ही था, लोअर बेली में ही था. तो वो भी एक सिम्टम है कि आपको बेबी बॉय होगा. और मेरा जो नेवल्स है, मतलब नाभि जो था, वो जो बेली बटन होती है वो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बाहर की तरफ आ गई थी. वो थोड़ा सा कवर हो गई थी, जो कवर हो जाती है ना, ऐसा हो गया था. लेकिन एकदम बाहर की तरफ आ गई है ऐसा नहीं था. लेकिन इस टाइम मेरे बेली बटन एकदम बाहर की तरफ आ गई है. वो उस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था. और तो वैसा कुछ सिम्टम्स थे नहीं मेरे. और लास्ट टाइम 8 महीने 9 महीने से मेरे बहुत
प्रेशर बहुत ज़्यादा अप डाउन होती थी, कभी कभी प्रेशर बढ़ जाती थी मेरी। वो तो इस प्रेगनेंसी में भी होती है, उतना नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा हुई थी। और 7 महीने से मेरे थोड़ी ज़्यादा देर अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे पैर फूलने लगते थे। इस टाइम पे ऑलरेडी मेरा 8 महीना चल रही है, तो अभी तक नहीं हुए है इस प्रेगनेंसी में। तो एक डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन उस प्रेगनेंसी में मेरे थे बेबी बॉय होने के टाइम पे। और तो कुछ नहीं सिम्टम्स हैं, मतलब यही सारे सिम्टम्स थे। और जो मैं एक्यूरेट सिम्टम कहूँगी वो यही है कि अगर आपकी मतलब आपकी नेकेड या डार्क हो रही है, या इंक्रीज्ड मेलानिन जो होती है, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट सिम्टम मुझे लगा। और उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा ना होना, और लोअर बेबी मतलब लोअर बेली में बेबी कैरी करना, ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम होती है। और हार्ट रेट मेरे मतलब कहते हैं कि ज़्यादा हार्ट रेट का मतलब बेबी गर्ल होता है, लेकिन मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बेबी का हार्ट रेट ऑलवेज ही 140 से ज़्यादा ही था। तो ये कोई एक्यूरेट सिम्टम नहीं है, मैं नहीं कहूँगी। और सपना मैंने नहीं देखा उतना फर्स्ट प्रेगनेंसी में। लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा सपना देखते हो, स्नेक के सपने देखते हो, तो आपको बेबी बॉय होगा। ऐसा मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो इस स्नेक मतलब ड्रीम के ऊपर मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। जो मेरे सिम्टम्स हैं वही आप लोगों को मैंने बताई, वही मैंने शेयर की। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।